नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं जुलाई में चेन्नई में होने वाले मिसेज इंडिया कंपटीशन में फाइनल राउंड तक पहुंचने वाली राजस्थान की गीतांजलि चक्रवर्ती जी। उनके साथ अब विशेष गीतांजलि, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं जानना चाहूंगा कि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं कि मिसेज या मिस, ये जो कंपटीशन है इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ये जो मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट है, मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि इसमें कोई भी महिला जो कि 18 साल से 70 साल की महिलाएं एलिजिबल हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं। वो किसी भी क्षेत्र में अपना, वो अगर अच्छा खाना बनाती हैं तो भी वो आ सकती हैं, घर चलाती हैं तो भी आ सकती हैं, इसके अलावा वर्किंग लेडीज वो भी आ सकती हैं। तो किसी भी क्षेत्र में महिला काम करती है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है जी। जनरली ये माना जाता है कि ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट है या फिर मॉडल्स हैं वो ही आ सकती हैं, ऐसा तो नहीं है? एक्चुअली मुझे भी यही लगता था कि ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट से रिलेटेड चीज़ है। जब ये चीज़ का प्रचार हुआ था मिसेस इंडिया का, तो मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था मैं इसके आसपास नहीं हूँ। क्योंकि मुझे लगता था कि भाई ये कोई मॉडलिंग से रिलेटेड चीज़ है, दुबली पतली छरहरी महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। फिर मुझे समझाया गया कि हम मॉडल नहीं बल्कि रोल मॉडल ढूंढ रहे हैं, ऐसी महिलाएं जो समाज के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सके, बन सके, लोग उसे सुनना चाहें, उसके जैसा बनना चाहें। तो मिसेस इंडिया ने खूबसूरती को एक बहुत बड़े स्केल में प्रोजेक्ट किया है सबके सामने, और ये वाकई विवाहित महिलाओं को बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला एक मंच है जी। तो इसमें ब्यूटी से ज्यादा मायने रखते हैं कि आपकी वर्किंग ब्यूटीफुल होनी चाहिए, आपकी सोच ब्यूटीफुल होनी चाहिए। ये जी बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने कैसे अप्लाई किया? आपने मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, मेरे पास चल के ये चीज़ आई। मुझे कहा गया, इंसिस्ट किया कि नहीं गीतांजलि, हम लोग पेजेंट ढूंढ रहे हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और जैसा कि हमारी अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी, आप मुझसे कई साल पहले से ही परिचित हैं और जानते ही हैं कि मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट रही हूँ, आपके साथ मैं पहले काम भी कर चुकी हूँ। इसके अलावा मैं एक सिंगर हूँ। तो मैं बहुत ही गौरव महसूस करती हूँ ये कहते हुए कि मैंने मन्ना डे जी के साथ, रविंद्र जैन जी के साथ, अन्नू कपूर जी के साथ और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ब्रेट ली के साथ मैंने स्टेज शेयर किया है। और कई नेशनल चैनल्स के साथ में अलग अलग वक्त पे जुड़ी। एक अंताक्षरी, फैमिली अंताक्षरी आता था, अनु कपूर जी का बहुत ही फेमस प्रोग्राम था, उसमें मैं सेमीफाइनलिस्ट थी। इसके अलावा गोरबंद करके एक प्रोग्राम था जो राजस्थान का नंबर 1 शो था, उसमें मैं एंकरिंग करती थी। तो जो ये म्यूजिकल सफर है वो बहुत ही खूबसूरत मेरा निकला है। और इसके अलावा इंडिया के बाहर भी मुझे काफी कंट्रीज में काम करने को मिला, तो एक्सपोजर जो है वो मुझे मिल चुका था। तो मिसेस इंडिया ऐसा ही कुछ ढूंढ रही थी कि हाँ भाई, आप अपने कार्यक्षेत्र में अगर आप अच्छे हैं तो वो रिकॉग्निशन जरूर मिलता है। तो मुझे लगता है कि इसी बेस पर, मेरे टैलेंट के बेस पे मुझे रिकॉग्निशन मिला। कौन सा टैलेंट को पहचाना उन्होंने आपके? म्यूजिक को, ऑब्वियसली जी। तो किस किस कैटेगरी के आपके जो प्रतिभागी हैं उसमें साथ हैं आपके जी। आपकी? अब तो मैं कहूँगा कि जो कॉम्पिटिटर हैं जो किस किस सेक्टर से हैं वो? कई सेक्टर से हैं, जैसे कुछ तो डॉक्टर्स भी हैं और कुछ ब्यूटिशियंस हैं या ड्रेस डिजाइनर हैं। तो कई कई लेडीज हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की महिलाएं आ रही हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं राजस्थान को रिप्रेजेंट करने के लिए चेन्नई जा रही हूँ। तो चाहती हूँ दिल से कि राजस्थान के जो जितनी भी जनता है मुझे, मेरे लिए दुआ करे और मेरे लिए वोट करे कि मैं आगे बढ़ सकूं, राजस्थान का नाम थोड़ा सा और आगे नेशनल लेवल तक कहीं चमका सकूं, ये मेरी दिली इच्छा है जी। गीतांजलि जी, एक बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आपने कहा कि मैं सिंगर हूँ, इस नाते उन्होंने मुझे चुना है, अलग अलग सेक्टर के लोग हैं जी। माहौल की बात अगर करें हैं, जो एटमॉस्फेयर है जब फाइनलिस्ट को चुनते हैं कि मेरे ख्याल में आपका फाइनल राउंड होगा तो जो भी होगा वो, कितने लोग हैं इसमें? तकरीबन 150 महिलाएं हैं और सभी अपने अपने क्षेत्र में वो अव्वल होंगी। किस तरह की कैटेगरी होंगी इसमें? ये सभी जिसमें इन्होंने 2 कैटेगरीज बनाए हैं एक्चुअली, जो कि 18 साल से 40 साल तक की जो उम्र की महिलाएं हैं वो मिसेस इंडिया कैटेगरी में हैं, और 40 से 70 साल तक की महिलाएं जो हैं वो क्लासिक मिसेस इंडिया हैं।
तो 2 कैटेगरीज हैं। आप किस कैटेगरी में? मैं क्लासिक मिसेस इंडिया हूँ जी। तो कुछ किस तरह के राउंड, किस तरह के दौर से गुजरना होता है आप लोगों को इसमें? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग एक्चुअली यूजुअली पहले जो देखते थे कि फाइनल राउंड में कुछ राउंड्स हो गए और कुछ क्वेश्चन आंसर हुए। एक्चुअली ऐसा नहीं है, पर्दे के पीछे बहुत मेहनत छुपी रहती है, बहुत कुछ होता रहता है, हमें बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं। ब्यूटी विद हार्ट एक टास्क हमें हाल ही में मिला था। हम कच्ची बस्ती गए, बच्चों के साथ हमने मदर्स डे सेलिब्रेट किया। इसके अलावा कुछ भी आप अच्छा करें, समाज से जुड़े हुए काम, जैसे कि मैं सेव द चिल्ड्रन जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती हूँ जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और चाइल्ड एजुकेशन जैसे गंभीर मुद्दों पर काम करती है, तो मैं कई सालों से जुड़ी हुई हूँ इससे। इसके अलावा ये तो सोशल सेक्टर से जुड़ी हुई आपकी सोच के बारे में कि आप किस तरह का काम करना चाहती हैं। अगर आपको ये तमगा मिलता भी है तो आप क्या करेंगी, किस तरह से? तो ये मुझे लगता है वो प्लेटफॉर्म है कि आप सोशल सेक्टर में आपकी सोच क्या रखती है। बस एक राउंड कराते हैं कि आप लोग जाइए और आपकी जो अपनी एक हॉबी है कि मैं सोशल सेक्टर में, क्योंकि मुझे लगता है कि आदमी की अगर हॉबी नहीं बनेगी तो आप समाज सेवा भी नहीं कर सकते। मेरे को लगता है कि मेरे को ये मैं पसंद है कि मैं समाज सेवा के नाते गरीब लोगों की मदद करूं या फिर जो फुटपाथी बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए कुछ करूं, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। तो केवल एक ही राउंड आप लोगों का होता है? नहीं, कई राउंड्स हैं, जैसे कि इंटरव्यू राउंड है जिसमें बिल्कुल आमने सामने क्वेश्चन आंसर किया जाएगा, आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाएगा, आपके बारे में मतलब काफी कुछ उसमें डिटेल में सामने चीजें आ जाती हैं, जो कि इंटरव्यू राउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है। इसके अलावा फोटोशूट राउंड होता है जिसमें हमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों तरह के ड्रेस पहनाकर हमें हमारा फोटोशूट होता है। इसके अलावा जो लास्ट डे होता है वो क्वेश्चन आंसर राउंड, वो एक ही क्वेश्चन पर शायद सभी को एक ही आंसर देना पड़ेगा, मगर ये स्टेट लेवल पे दूसरे तरह का था, हर किसी को इंडिविजुअल क्वेश्चंस आ रहे थे। क्वेश्चन आंसर राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उससे आपकी आईक्यू पता चलता है कि आप एक चीज को किस नजर से देखते हैं और किस भाषा में आप उसको बताते हैं। जी, तो ये एक पूरा ये कहा जा सकता है कि स्टेट लेवल का कोई प्रोग्राम रहा जो नेशनल लेवल पे आप लोगों को जाना है, इंटर स्टेट होगा या नेशनल कैटेगरी में कहें इसको। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई डिस्ट्रिक्ट से चयन किया हो किसी का, बस एक ओपन प्लेटफॉर्म इन्होंने रखा कि कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो आकर के आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं और उसके जरिए